बच्चों ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्लास 10 के लिए लेक्चर नंबर 7 होगा, शायद 7 होगा। और इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर कुछ प्रूफ्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपने पहले जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं वो नहीं देखे तो पहले आप उसको देख लो, तब ये बेहतर समझ में आएगा, नहीं तो आप ऐसे ही टाइम पास करोगे, ठीक है। नहीं तो आपसे यही अनुरोध है कि मत देखो फिर इसको भी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज करने वाला मिरर कौन सा था, याद आ रहा है आपको? ऐसे जाता था, रे ऑफ लाइट को उधर भेज दिया, ये इधर भेज दिया, तो ये डाइवर्ज कर रहा है। तो डाइवर्ज करने वाला कौन सा होता था? कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वर्ज करने वाला कौन होता है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो डाइवर्जिंग मिरर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, यानी ये आपका डाइवर्जिंग मिरर हो गया। तो इससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी इतना, ये 60 हो गया। इट मीन्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको कि u बराबर है -60, क्योंकि लेफ़्ट साइड में है पोल से, हम लोग -60 बोलेंगे, ठीक है। फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2। और इस सिचुएशन में मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है? तो मैग्नीफिकेशन बोल रहा है कि 1/2 है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने यह भी देख लिया था कि इसका मैग्नीफिकेशन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, यानी +1/2, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो बोल रहा है कि 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो इसका मैग्नीफिकेशन 1/2 आ रहा है। तो कहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें, यानी कितने दूर पे रखें कि उसका मैग्नीफिकेशन 1/3 आ जाए, ठीक है। 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो 1/2 आ रहा है, और पूछ रहा है कि कितने दूरी पे रखें कि 1/3 आ जाए। बस क्वेश्चन आपका इतना सा है। तो देखो, मैग्नीफिकेशन बराबर हम लोग क्या पढ़ लिए थे? तो मैग्नीफिकेशन बराबर हम लोग पढ़े थे -v/u। इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे आज की, आखिर ये कैसे है। तो m बराबर हो गया -v/u। m की वैल्यू कितना है? तो 1/2। तो 1/2 बराबर हो गया -v/u करोगे तो -v/u। u की वैल्यू कितना हो जाएगा? u की वैल्यू है -60, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से v निकाल लोगे तो v की वैल्यू आ जाएगा कितना? इससे ये 30 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और v बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर प्लस साइन के साथ, ठीक है। अब u निकल गया, v निकल गया, तो u और v अगर आपके पास आ गया है तो क्या आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो? तो सर बिल्कुल निकाल सकते हैं फोकल लेंथ। तो फ्रॉम मिरर फार्मूला, यानी नाउ यूजिंग मिरर फार्मूला आप निकाल लोगे खुद से। 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f। तो इस सिचुएशन में इसको दोनों का वैल्यू v और u रख दोगे तो फोकल लेंथ निकल करके आ जाएगा तुम्हारा, दैट विल बी +60 सेंटीमीटर, ठीक है। सोल्व कर लोगे खुद से, अब इतना आप प्लस माइनस कर सकते हो, यानी फोकल लेंथ प्लस आएगा। प्लस आना भी चाहिए क्योंकि इसका इस साइड में फोकस होता है और हम लोग जान रहे हैं कि इस साइड में क्या होता है? पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव आएगा, फिर आप सोल्व भी करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? तो अब यह बोल रहा है कि मैग्नीफिकेशन जो है इसका मैग्नीफिकेशन कितना है? तो मैग्नीफिकेशन लाना है 1/3, यानी मैग्नीफिकेशन कितना चाहिए? 1/3 अगर है तो उसके लिए u की वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो नाउ m बराबर है 1/3 और u बराबर हमसे पूछ दिया, तो क्या करोगे? फिर से वही m बराबर कितना जानते हो? -v/u, यानी 1/3 बराबर -v/u की वैल्यू -v/u ही रख देते हैं पूरा भी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग और क्या देख सकते हैं? तो यहाँ से हम लोग यह लिख सकते हैं कि v विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? -u/3, ठीक है। इतना निकल के आ गया। अब मिरर फार्मूला यूज़ कर लो। इस साइड में मैं बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लेना, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ, ये बात भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उस साइड में ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ यूजिंग मिरर फार्मूला का अगर यूज़ कर लेते हो यहाँ से तो क्या मिल जाएगा? 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ से 1 अपॉन क्यों किए हैं, ये भी को किसी एक को के टर्म में हम लोग निकालना चाह रहे हैं, बस हम लोगों को u फाइंड करना है, ठीक है। तो u के टर्म में ही लिख लिए हैं, तो v की जगह पे भी कितना लिख सकते हैं, -u/3, यानी ये माइनस हो जाएगा u/3, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी -3/u हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 1/u, तो u को तो u ही रहने देंगे, ठीक है। तो u रह गया, बराबर कितना हो जाएगा ये 1/f, तो फोकल लेंथ शायद आ गया था कितना 60 सेंटीमीटर प्लस साइन के साथ, ठीक है। और इसको यहाँ से अगर हम लोग सोल्व कर लेंगे तो वी विल गेट -3 + 1/u बराबर 1/60, ये u है, 4 मत समझ लेना, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो -2/u बराबर 60, तो u बराबर हो जाएगा -120 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी मैग्नीफिकेशन जब 1/3 लाना है होगा तो उसके लिए u की वैल्यू कितना होना चाहिए, -120 सेंटीमीटर। किए क्या, सबसे पहले u की वैल्यू दिया हुआ था, m इतना दिया हुआ था मैग्नीफिकेशन, तो इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल लिए, v की वैल्यू को निकाल लिए, और u और v मिल गया तो हम लोग फिर फोकल लेंथ निकाल लिए, ठीक है। फोकल लेंथ निकाल लिए। अब हम लोगों को क्या बोला जा रहा था कि मैग्नीफिकेशन 1/3 है, तो u कितना होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ हम लोगों को एक टर्म दूसरे के लिए भी, यानी सेकंड केस के लिए जो हमें फाइंड आउट करना था उसके लिए फोकल लेंथ आ गया, तो v को भी हम लोग क्या कर लिए, u के टर्म में लेकर के आ गए, क्योंकि 1/3 मैग्नीफिकेशन लाना है, बराबर -v/u, तो v बराबर -u/3, और मिरर फार्मूला लगा दिए, तो 1/v की जगह भी u लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि u हमें निकालना है। अगर v निकालना होता तो फिर हम लोग v के u को हटा करके ही v के टर्म में लिख लेते, तो -3/u + 1/u बराबर इतना हो गया, एंड सो ऑन, u की वैल्यू निकल करके ये आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन को, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे, आराम से बना सकते हो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो, ठीक है। तो इसको आप छाप लेना, मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड जो है 7 नंबर का क्वेश्चन, बाकी पहले 4-5 तक कल हमने करा दिया था कल के वीडियो में। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे यह पूछा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यानी कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, ये पोल है, ये फोकस है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी फोकल लेंथ -20 हो जाएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में है, -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इन फ्रंट ऑफ है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ प्रोड्यूसेज ए वर्चुअल इमेज, प्रोड्यूस करता है वर्चुअल इमेज। तब आपको पता होगा कि इससे आप सिंपली कह सकते हो कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हम लोग पढ़े थे कि इस कॉनकेव मिरर की केस में सिर्फ एक पोजीशन पे, यानी यहाँ पे रखते हैं तभी उसका वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, इस साइड में, नहीं तो बाकी सभी केस में रियल एंड इन्वर्टेड। तो इससे ये पता चल गया हम लोगों को कि ए और पी के बीच में रखा हुआ है। अब ये वर्चुअल इमेज बना रहा है जो 3 गुना बड़ा है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से। यानी अगर HO की वैल्यू अगर मान लेते हो तुम कि x है, तो HI की वैल्यू कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। और दोनों ऊपर में ही है तो पॉजिटिव दोनों के पहले साइन रहेगा। क्या बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग मैग्नीफिकेशन इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी v की वैल्यू हमसे फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। u की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि पोजीशन ऑब्जेक्ट का कहाँ पे रखा हुआ है, कितनी दूर पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है ये पता चल गया हम लोगों को क्वेश्चन से ही कि f और p के बीच में रखा हुआ है। अब कितना दूरी पे है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगा, तो वह निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, क्या मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो, m बराबर क्या होता है HI/HO बराबर -v/u, क्या हो जाएगा इतना। तो यहाँ से हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन बराबर m बराबर हम लोगों को आ जाएगा HI/HO, m की को हटाओ, अभी HI की वैल्यू कितना है तो 3x है, और HO हाँ सही है, और HO की वैल्यू कितना है x है, बराबर -v/u हो जाएगा, ठीक है।
एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम लोगों को कितना मिल जाएगा, तो v बराबर हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा -3u। ठीक है, एक रिलेशन हम लोगों को यह मिल गया। अब मिरर फार्मूला डायरेक्टली लगा दो। क्या बोले थे कि जैसे ही इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी यही था, फोकल लेंथ था और यहाँ इन दोनों के टर्म में एक रिलेशन हम लोग डिराइव कर लिए और फिर मिरर फार्मूला में एक को एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि u निकालना है तो u v की जगह हम लोग किसको रख लेंगे, u को, यानी 1/v + 1/u बराबर 1/f और 1/v की प्लेस पे कितना -3u + 1/u बराबर 1/, फोकल लेंथ कितना है -20 सेंटीमीटर। क्या सिंपल है। और इसको अब सोल्व कर लोगे तुम, तो सोल्व कर लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3u एलसीएम हो जाएगा और ऊपर में कितना हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा +3 बराबर -1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर तुम सोल्व कर लिए तो ये आ जाएगा कितना, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2/3u, 3 - 1 2/3u बराबर -1/20 और यहाँ से u की वैल्यू निकाल लोगे तो u की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस साइन के साथ 13.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने सोल्व कर लिया। पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये भी है, 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा बहुत अगर डाउट पहले में हुआ भी तो इससे आपको फिर पहले क्वेश्चन वाला इसमें भी कनेक्शन आप एस्टेब्लिश करके आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग प्रूफ को देख लेते हैं। फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और मिरर फार्मूला और m बराबर जो आया था -v/u बराबर hi/h, वो कैसे हुआ था उसको भी देख लेंगे हम लोग। देखो उसके लिए कुछ पहले थोड़ा सा आप जानते होगे, फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बता करके ही आगे बढ़ूँ। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यह है कि एक्सटीरियर एंगल का इसमें यूज आ सकता है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि ये x है, ये y है और ये z है, तो ये z जो है इसका ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा इस ट्रायंगल का। और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी अपोजिट में ये वाला नहीं, x और y यह अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, यानी z बराबर x + y। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एंगल आपका दे दिया है 120 डिग्री का, ये दे दिया है मान लेते हैं 70 डिग्री और ये तुमसे पूछ दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ करके इसको मान लो x है तो x + 70 बराबर हम लोग क्या जानते हैं 120 और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटा दोगे तो 50। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें हम यूज़ करेंगे वो यह है, देखो जो भी प्रूफ बताएंगे वो 11th 12th में भी आपको सेम इसी प्रूफ को छाप देना है। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ पे जाकर के दूसरे मेथड से पढ़ रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल से, उससे भी बना सकते हैं हम, लेकिन हम ऐसा बता रहे हैं कि आपका 12th तक का कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, प्रूफ करने में इस मेथड से। तो देख लो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इतना तो जानते होंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब पढ़ चुके हो ट्रिगोनोमेट्री में। साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टेन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है P/H, कॉस थीटा क्या होता है B/H और टेन थीटा क्या होता है P/B। ठीक है, कभी कन्फ्यूजन हो तो ऐसे P से पापा, मान लो कि पापा और बेटा के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, फ़ोन किए तो पापा फ़ोन किए, बोलते हैं क्या हेलो, तो PH पापा हेलो, इधर से उठाया बेटा तो बेटा क्या बोलता है हेलो, यही ना बोलता है पापा हेलो, तो बेटा भी हेलो, तो फिर पापा बोलते हैं कि बोलो, पापा हेलो, बेटा हेलो, तो पापा बोलते हैं कि बोलो क्या काम है, निकम्मा पढ़ना लिखना है नहीं, खाली ऐसे ही पैसा ऐसा मांगते रहते होता है कि नहीं। ठीक है, पापा बहुत बोलते हैं, तो उसी सिचुएशन में मैंने इसको डिराइव कर दिया इस तरह से। ठीक है, कॉन्वर्सेशन की बेसिस पे। ठीक है, तो ये हुआ। तो मेनली टेन थीटा का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे या साइन थीटा, जिसका भी यूज़ करें इस तरह से। और दूसरा कि अगर थीटा बहुत छोटा हो, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा अगर थीटा की वैल्यू हो तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, तो उस सिचुएशन में टेन थीटा के जगह पे सिर्फ थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर थीटा दिया हुआ है तो उसकी जगह पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ थीटा की जगह पे, दोनों आपस में, अगर थीटा है तो उसकी जगह टेन थीटा लिख सकते हैं। कब के सिचुएशन में, जब थीटा बहुत बहुत छोटा होता है तब।
या फिर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, या उसी तरह से साइन थीटा की जगह पे कितना लिख सकते हैं, थीटा, या थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। जिसका ज़रूरत आ पड़े उसको हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा भी लिख सकते हो तुम। अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटा हो तो ये सब एप्लीकेबल है, चल सकता है, क्योंकि थीटा की जगह पे ही टेन थीटा भी लिख रहे हैं, थीटा की जगह पे ही साइन थीटा भी लिख रहे हैं। तो अगर टेन थीटा फिट नहीं बैठ रहा है तो उसकी जगह साइन थीटा लिख देते हैं। ये 12th में जाओगे तो बहुत अच्छे से क्लियरेंस मिल जाएगा। अभी से बस ये लुक देख लो इसका कि हाँ इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो इसको छाप लो पहले नोट में करके, फिर मैं आगे प्रूफ की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहला प्रूफ हमारा कौन सा था, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, एफ एंड आर पढ़ चुके हो, लेकिन इसका प्रूफ कैसे होता है वो हम लोग देखने चल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये इसका यहाँ पे पोल है, ये यहाँ पे हो गया इसका फोकस, ये इधर कहीं हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और एक इंसिडेंट रे मान लेते हैं कि इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। एक इंसिडेंट रे इधर से ऐसे चला आया, ये ऐसे आया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि पैरेलल आएगा तो कहाँ से पास होता है, फोकस से पास करता है, तो ये ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है। और जो इसका नॉर्मल होगा वो कहाँ जाएगा, तो वह नॉर्मल बिल्कुल सी से पास करेगा। ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या बोले कि एक इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे है, आई आर इंसिडेंट रे है, ऐसे गया इधर पास कर गया, फोकस से पैरेलल आएगा तो फोकस से चला जाएगा, और इसका नॉर्मल चला गया कहाँ से, सी से चला गया, ठीक है। एक और भी बात, यहाँ से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हो, ठीक है, तो ये लगभग हम लोग इतना बेंड कर देते हैं ना मिरर को, एक्चुअल में क्या तुम किसी मिरर को देखते हो कि ऐसा गाड़ी में भी लगा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, तो उसमें भी देखते हो क्या कि ऐसे है या ऐसे है, बिल्कुल ऐसे उठा हुआ नहीं, बिल्कुल हल्का सा रहता है। यानी अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो लगेगा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर रहा है। तो इस बात को भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि नॉर्मल एन अगर तुम ले रहे हो, यहाँ पे मान लेते हैं एम है, तो एन और पी लगभग दोनों बराबर रहता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों कोइंसाइड करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एफ एन बोल दे तो ये लगभग बराबर होता है किसका, एफ पी का, क्योंकि यह दोनों पॉइंट बिल्कुल कम दूरी पे होता है एक्चुअल में अगर देखोगे मिरर तो एफ एन लगभग किसके बराबर हो जाता है, एफ पी के। और यहाँ से यहाँ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, और सी से पी तक को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये सब पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ से एक और भी क्या लिख सकते हैं कि सी एन, यह भी बराबर होगा किसका, सी एन, और सी पी दोनों बराबर ही होता है, ठीक है। मान लो कि 0.001 मीटर का डिफरेंस अगर आ रहा है तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब ये वाला मान लेते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको अगर तुम थीटा मानते हो तो यह भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। ये थीटा होगा तो यह भी थीटा हो जाएगा। अब देखो ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो इस एंगल के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, ये वाला एंगल कितना होगा, देखो तो अल्टरनेट एंगल, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो गया टोटल, तो यह भी कितना होगा, 2 थीटा होगा। कोई संदेह इसमें, देख लो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है ना, तो यही है, ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, सीधा प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा है, एफ एन एम में, इन ट्रायंगल एफ एन एम में क्या लिख सकते हैं, तो tan 2 थीटा की वैल्यू बता सकते हो। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, एम एन अपॉन बेस कितना है, एफ एन को हम क्या लिख रहे हैं अभी, एफ पी लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। लिख सकते हैं अगर थीटा वेरी स्मॉल हुआ तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह पर सिर्फ थीटा, तो थीटा की जगह पर 2 थीटा, यानी tan थीटा को सिर्फ 2 थीटा लिख सकते हैं।
और ये बराबर किसका हो जाएगा, mn अपॉन fp का। इसको इक्वेशन नंबर 1 कब ऐसा लिख सकते हैं, जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो। यहाँ पे लिख देना कि इफ़ थीटा वेरी स्मॉल, इफ़ थीटा वेरी स्मॉल है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। और दूसरा ट्रायंगल ले लो CNM में, यानी इन ट्रायंगल CNM में भी tan थीटा लगा दो। तो CNM में अगर तुम tan थीटा लगा देते हो तब इस सिचुएशन में कितना होगा, तो देखो इस सिचुएशन में कितना हो जाएगा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल को निकालोगे तो यह भी थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इस ट्रायंगल में अगर तुम देखते हो CMF में, तो CMF के लिए भी तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा। और पूरे ये हो गया 2 थीटा, कैसे, ये 2 थीटा है तो यह भी थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो यह भी 2 थीटा हो गया। ठीक है, अब ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए CMF के लिए, तो ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। यानी ये नहीं पता था हम लोगों को, तो क्या ये अपने से निकाल सकते हैं, जैसा अभी निकाले थे ना इस ट्रायंगल में, ये पता है ये नहीं पता था, तो इसको अभी 50 निकाले थे हम लोग, तो उसी तरह से ये थीटा हो जाएगा। थीटा प्लस इसको x मान लो बराबर 2 थीटा, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, थीटा की निकल जाएगा। तो CNM में भी अगर tan थीटा तुम लगा देते हो तो tan थीटा, यहाँ पे थीटा ही है, बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी mn अपॉन क्या हो जाएगा, CN लिख सकते हैं, CN या CP लिख सकते हो, क्योंकि CN और CP आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, और यहाँ से भी थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल रहेगा, तो थीटा बराबर हम लोग सिर्फ कितना लिख सकते हैं, mn अपॉन CP लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लो CN अपॉन इतना हो गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, सेकंड, और दोनों को यूज़ कर लो। यहाँ पे थीटा 2 थीटा है, थीटा की जगह पे कितना लिख सकते हैं, mn अपॉन CP लिख सकते हैं। थीटा के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, mn अपॉन CP। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसको मैं देख लो 2 इंटू थीटा की जगह पे कितना लिख दे रहे हैं, mn अपॉन CP बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू थीटा बराबर mn अपॉन FP था, तो mn अपॉन FP, mn से mn कैंसिल हो जाएगा, और बराबर कितना लिख सकते हैं, ऊपर में 2 बच गया और नीचे में CP की जगह पे कितना है, तो R है, CP बराबर कितना था, R है ये, तो 2 अपॉन R बराबर 1 अपॉन FP की जगह पे कितना है, स्मॉल f है, तो ये स्मॉल f हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल, कोई संदेह इसमें नहीं है। साइन कन्वेंशन भी यूज़ कर सकते हो, तो साइन कन्वेंशन लगाओगे तो दोनों लेफ्ट साइड में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव निगेटिव कट करके फिर भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल करके आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो R बराबर 2F, और यहाँ से लिख सकते हैं फोकल लेंथ बराबर रेडियस बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट का tan थीटा साइन थीटा थीटा वेरी स्मॉल का यूज़ करके ही हम लोग मिरर फार्मूला को भी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लो कि जब थीटा वेरी स्मॉल रहता है तो tan थीटा की जगह पे सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बस उसी का तो किए हैं, इस ट्रायंगल में चल दिए tan 2 थीटा निकाल लिए हैं, क्योंकि 2 थीटा एंगल है तो इतना हो गया, और थीटा वेरी स्मॉल है तो 2 थीटा बराबर इतना। उसी तरह से इस ट्रायंगल में बड़े वाले में चल दिए, तो CN में भी tan थीटा बराबर mn अपॉन CP, तो थीटा बराबर थीटा वेरी स्मॉल रहेगा तो mn अपॉन CP हो जाएगा। और क्या कर दिया, 2 इंटू थीटा की वैल्यू हम लोगों को मिल गया mn अपॉन CP, तो यहाँ पे रख दिए mn अपॉन CP बराबर था क्या, mn अपॉन FP, और यहाँ पे mn कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन CP की जगह पे R लिख दिए बराबर 1 अपॉन FP की जगह पे F लिख दिए, और इस तरह से रिलेशन डिराइव हो गया। ठीक है, तो अगला हम लोग प्रूफ कर लेते हैं मिरर फार्मूला को। तो मिरर फार्मूला को प्रूफ कर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो मिरर फार्मूला के लिए लो यहाँ पे एक रे डायग्राम बना दे रहे हैं। डायग्राम को बस अच्छे से समझ लो, बाकी तुम लोग चाहोगे तो फिर से खुद से भी डिराइव कर लोगे, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट अब हम बता दिए, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये एक मिरर ले लिए, कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रे ऑफ लाइट निकलेगा, निकल करके ऐसे जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो सभी डायरेक्शन में जाता है रे ऑफ लाइट, इतना पढ़ चुके हो। ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहीं कुछ ऐसे पास हो जाएगा, मान लेते हैं इधर चला गया ऐसे, तो ये इधर मान लिए, इस तरह से डायग्राम बस समझो। ये यहाँ पे पोल होता है, इधर कहीं पे मान लेते हैं ये क्या है,
फोकस है, ये यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, इसको रेड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, मैं सीधा कर दे रहा हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ये। ठीक है, और ये भी बिल्कुल सीधा ऐसे आ जाना चाहिए, ये ऐसे आ गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक नॉर्मल ड्रा कर लोगे तो नॉर्मल के लिए अभी अभी देख लिए थे कहाँ से पास होगा, तो नॉर्मल विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये यहाँ पे चला गया, इसका नाम m दे दो, और इसमें भी उसी तरह से परपेंडिकुलर एक ड्रा कर लेना, और ये n हो गया। तो FN और FP में कोई डिफरेंस नहीं है, अभी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको O मान लेते हैं। ठीक है, अब इस एंगल को अलग अलग मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि जो एंगल है वो अल्फ़ा है, ये मान लेते हैं कि एंगल कुछ बीटा है, और इस एंगल को मान लेते हैं कि गामा है। अल्फ़ा, बीटा और गामा ऐसा मान करके हम लोग चल दिए हैं। ये हम लोग जानते हैं कि एंगल I होता है और ये होता है एंगल R, ये R है और ये एंगल कितना होता है, I होता है। ठीक है, तो I है, ये R है। डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, पॉइंट ऑब्जेक्ट है बिल्कुल, एक ऐसा इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, इस तरह से पास हो गया। नॉर्मल ड्रा करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। इस एंगल को अल्फ़ा मान लिए हैं, ये वाले एंगल को बीटा, इस एंगल को गामा मान लिए हैं। ठीक है, एंगल ऑफ आई बराबर एंगल आर जो होता है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आई और आर बराबर होता है, यह भी आप लोग जान चुके हो पहले से ही। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं हम लोग। तो एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो तो बीटा बराबर आई प्लस अल्फ़ा लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल के लिए OMC के लिए बीटा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और ये एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना लिख सकते हैं, आई प्लस अल्फ़ा। तो इन ट्रायंगल OCM ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, बीटा बराबर हो जाएगा आई प्लस अल्फ़ा, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। उसी तरह से इस ट्रायंगल के लिए CMF के लिए गामा जो है वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल CMF के लिए गामा बराबर क्या लिख सकते हैं, गामा बराबर R प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। ठीक है, या इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं मानो, यहाँ से और भी लिख सकते हैं बीटा बराबर, क्योंकि ये बीटा के टर्म में है तो इसको भी बीटा के टर्म में लिख लो। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, गामा माइनस R, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे यानी फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दोगे तो क्या लिख जाएगा, बीटा प्लस बीटा, इधर हो जाएगा 2 बीटा बराबर, इस साइड में क्या हो जाएगा, आई माइनस आर, आई और आर बराबर है तो आई बराबर आर था तो आई माइनस आर कितना हो जाएगा, आई माइनस आर बराबर 0। तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, आई और आर कैंसिल हो गया तो बच गया सिर्फ कितना, अल्फ़ा प्लस गामा बराबर अल्फ़ा प्लस गामा, ये बस हमारे पास बच गया। अब देख लो यहाँ पे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटा हुआ, फिर से उसी चीज़ को यूज कर लो, इफ़ थीटा वेरी वेरी स्मॉल, इफ़ थीटा वेरी स्मॉल, तो सबको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या चीज़, थीटा वेरी स्मॉल है तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कि 2 बीटा था, यानी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 बीटा बराबर 10 अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा प्लस 10 गामा लिख सकते हैं। अब सबका वैल्यू लिख लो, तो 2 इंटू 10 बीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, बीटा ये है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर MN अपॉन बेस कितना CN, यानी इसके स्थान पर लिख सकते हैं MN परपेंडिकुलर बटा बेस CN को क्या बोले हैं, CP भी लिख सकते हैं। तो इतना अपॉन CP बराबर 10 अल्फ़ा के लिए देखो क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर MN अपॉन बेस ON या OP लिख सकते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा MN अपॉन बेस कितना OP और प्लस 10 गामा को क्या लिख सकते हैं, MN अपॉन, यहाँ पे कुछ और दे दो नाम, इसको नाम दे दो, मान लेते हैं कि इमेज बना है तो I, तो ऊपर में हो जाएगा MN अपॉन I से P
यानी आई पी हो जाएगा। एम एन एम एन एम एन, इधर से एम एन कॉमन कर लोगे तो एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ कितना 2/CP बराबर 1/OP सॉरी प्लस 1/IP हो जाएगा। इतना सब बस बच जाएगा। अब देखो क्या लिख सकते हैं 2/CP, तो C सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो यहाँ से यहाँ तक को क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से पोल तक के दूरी को क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हो जाएगा। और I से P इमेज बना है तो इमेज डिस्टेंस V हो जाएगा। ठीक है, तो सबको यूज कर लो साइन कन्वेंशन के साथ। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के साथ यूज करोगे तो 2/CP, CP की वैल्यू कितना है R है, लेफ्ट साइड में ही है तो -R हो जाएगा बराबर 1/OP, OP भी किधर कितना है U है, लेफ्ट साइड में ही है तो -U और प्लस 1/IP, तो IP की वैल्यू भी है, लेफ्ट साइड में ही है तो -V हो जाएगा। माइनस 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 कॉमन कर लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2/R बराबर 1/U प्लस 1/V। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2/R की जगह पे कितना था तो R बराबर 2F, अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किए हैं तो R की जगह पे 2F बराबर 1/U प्लस 1/V, 2 से 2 कैंसिल और ये हो गया 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको भी डिराइव कर लिए। मिरर फार्मूला क्या हो गया 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। देखो पिछला कॉन्सेप्ट को ही हम लोग लगाए हैं, बीटा बराबर यूज़ कर लिए हैं क्या चीज़, तो बीटा बराबर हम लोग यूज़ कर लिए सबसे पहले कि एक्सटीरियर एंगल का यूज़ करते हुए I प्लस अल्फ़ा, और फिर यूज़ कर लिए हैं गामा बराबर क्या R प्लस बीटा, इन दोनों को हम लोगों ने लिख लिया। फिर बीटा के बराबर कितना लिख लिए इसी इक्वेशन को, बीटा बराबर गामा -R हो जाएगा और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए तो ये हो गया। कितना सिंपल है, बस 2 बार एक्सटीरियर एंगल लगा लिए और दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया। और बीटा की जगह पे tan बीटा, tan अल्फ़ा, tan गामा और tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस जानते ही हैं, तो बस उसको यूज़ करते हुए सबका वैल्यू जो भी था वो हमने रख दिया। इस तरह से डिराइव हो करके आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये रहा इक्वेशन नंबर मिरर फार्मूला का डेरिवेशन। अब तीसरा जो है कि m बराबर HI/HO बराबर -V/U कैसे हो गया था, उसको भी हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो देखो उसके डेरिवेशन के लिए क्या है, एक हम यूज़ कर ले रहे हैं आपको सिंपल बनाने के लिए बस कौन सा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ताकि आपको उसका भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिल जाए। ठीक है, क्या था m बराबर हम लोग मतलब पढ़ना था HI/HO और बराबर ये किसका हो गया था V/U का। तो ये आखिर कैसे बराबर होता है, ये दोनों आखिर कैसे बराबर हो गया, इसको हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखते चलो, बस फिगर को आप अच्छे से देखो। मान लेते हैं कि ये बिल्कुल 2-4 लाइन का है, ये हमारे पास फिगर हो गया, ये यहाँ पे पोल हो गया और इधर में कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं कि फोकस हो गया, इधर कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट का नाम मान लेते हैं कि हाइट जो है वो AB हो गया। ठीक है, अब इसका इमेज हम लोग सभी जानते हैं कि रे ऑफ लाइट निकल कर ऐसे जाएगा और ये फोकस से पास करेगा और ये इधर जाएगा, तो ये बियॉन्ड C है तो C और F के बीच में बनेगा, यानी यहाँ पे बन गया करके। ठीक है, अब AB का जो इमेज बना है वो मान लेते हैं कि A' और B' है, ऐसा कुछ मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, AB था तो इधर बना है क्या A' B'। ठीक है, या A' B' तुमको अच्छा ना लगे तो कुछ और लिख लो भाई। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे है क्या Z है और ये मान लेते हैं कि Y है। ठीक है, ZY बना है। ठीक है, AB था, उसका इमेज आकर के क्या बन गया है ZY। रे ऑफ लाइट ऐसे गया था, ये रे डायग्राम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा ट्रायंगल में देखोगे, तो ट्रायंगल सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ABP में, ट्रायंगल ABP। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा देख लो, नीचे वाला कौन सा ZYP, ABP
और ZYP अच्छे से देखो तो ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है और ये 90 है, और ये एंगल दोनों बराबर है क्योंकि I बराबर R होता है, तो दो एंगल बराबर हो गया। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कैसा हो गया, तो दोनों ट्रायंगल का होगा कि सर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। किस चीज़ से हो गया भाई, तो एंगल क्राइटेरिया से। कैसे पता चला, ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 और ये भी 90 और I बराबर R, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए अगर देखोगे तो ये एंगल और इस ट्रायंगल के लिए देखोगे तो ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया, तो I बराबर क्या लिख लिए R। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या क्या जानते हो, साइड्स प्रोपोर्शनल होता है। अब साइड्स प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AB अपॉन इसका AB, तो इसका कितना लिख लेंगे ZY, ये बराबर हो जाएगा किसका, तो ये बराबर हो जाएगा AP अपॉन ZP। ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइड्स प्रोपोर्शनल है तो इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं। अब AB क्या था देखो, तो AB हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो AB इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो HO बराबर ZY क्या है, तो Z से Y तक, Y कहाँ है, Z से Y तक, ये तो ये हाइट ऑफ इमेज है, तो HO अपॉन HI, और ये माइनस साइन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे बना हुआ है, बराबर AP, तो A से P तक क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, तो ये U हो जाएगा, यानी ऊपर में -U साइन कन्वेंशन लगाओगे तो अपॉन ZP, तो ZP क्या है, यहाँ पे इमेज बना है, तो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे V, इमेज डिस्टेंस है, और लेफ्ट साइड में ही है तो -V, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास क्या चीज़, तो HO अपॉन HI है, उल्टा कर लो क्योंकि हम लोग को रिलेशन में HI अपॉन HO था, तो इसको भी उल्टा कर लो, तो HI अपॉन HO, माइनस को उधर भेज दो, बराबर माइनस इधर भी उल्टा कर दो तो V अपॉन U। तो इस तरह से यह भी प्रूफ हो गया कि हाँ HI अपॉन HO बराबर -V अपॉन U होता है। बस क्या किए, तो ABP और ZYP इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लिए। कैसा सिमिलर हो गया, तो एंगल क्राइटेरिया से, ये सब 10th में आप लोग पढ़ चुके हो ट्रायंगल्स में। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, यह ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल दोनों मान लेते हैं कि सिमिलर है, ABC और DEF दोनों अगर सिमिलर है तो 6 बातें होता है। कौन कौन सा, AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF, और ये एंगल A बराबर D, B बराबर E और C बराबर F, दो ट्रायंगल आपस में अगर सिमिलर होता है तो ये 6 क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब उसी को हम लोग यूज़ कर लिए, तो साइड्स प्रोपोर्शनल होता है तो इतना पर बटा इतना, यानी AB बटा ZY बराबर हम लोग लिख सकते हैं AP अगर लेंगे तो इसका ZP हो जाएगा, ठीक है। अब सबका साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू लिख लिए जो भी लिखना था, तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आपको ये कैसा लगा, प्रूफ समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि हाँ सर मज़ा आ गया, बिल्कुल समझ गए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समाप्त हो गया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, अब तो इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखो, पूरा, ऐसा नहीं कि ये सिलेबस में नहीं है तो नहीं देखो, पूरी तरह से देखो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।